की तकद्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नज़मों की तकद्दुस की कसम, तुझमें बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। मोहतरम अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिसके सर पर टोपी ना हो, हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब की बला मद्दज़िल्लहु नूरानी के पास टोपी है, वो अपने सरों पर टोपियाँ रख ले। ये बड़ी अदब की महफिल है। थोड़ा सफ़ीक भाई इसका सिस्टम एकदम अच्छा रखिए, मेरी सेहत का ख्याल करे। हाँ डरिए नहीं, सैयां भय कोतवाल तो डर का है। हाँ डरिए नहीं, कुर्सी पर कोई बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है ना। हाँ फिक्र ना करें, बस अपने दिल को उस रब की ज़ात से बिल्कुल जोड़ ले, है ना। इस्लाम और मुसलमान को मिटाने में तो आज से नहीं, जब से दुनिया कायम हुई है तब से लोग लगे हुए हैं। हाँ जो लोग पीछे हैं कुर्सियाँ ले, जगह बहुत खाली है, आगे आ जाएं, एक माहौल बनाने सुनने और सुनाने का, क्योंकि अब मेहमान हजरात तशरीफ़ फरमा है और एक माहौल बनाने सुनने सुनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह होलागढ़ से भी सामीन तशरीफ़ लाए हैं, सुल्तानपुर अकबर से भी आए हुए हैं, है ना। तमाम कुर्बो जवार के लोग इकट्ठा हैं। मैं सबको तो कुछ चेहरे पहचान रहा हूँ, है ना। मैं किस किस को याद करूँ, किस किस का नाम लूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वो आफताब है ना। अब तैयार हो जाएं, मैं अपने ही तैयार मोहब्बत में एक अजीम लहजे का मालिक जो अल्हम्दुलिल्लाह शायरों की दुनिया में एक अलग पहचान बनाकर रखता है, जनाब शायर हिंदुस्तान हाफिज़ अब्दुल समद साहब सुल्तानपुर अकबर, जो अपने गांव का तो नाम रोशन कर रहे हैं, गांव के साथ साथ शहर इलाहाबाद का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो मोहतरम हज़रात अगर उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा वो जो पीछे नौजवान बैठे हैं, कुर्सियां बीच में खाली हैं। हाँ वो कुर्सियां बीच में खाली हैं और उस कुर्सी को भर लीजिए आप। हाँ हाँ आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सामीन हैं, बहुत अच्छे नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना दौर तो ऐसा चल रहा है कि लोग अपने माँ बाप की बात नहीं सुनने के लिए राज़ी हैं। ये मेरे गौसे आज़म का करम है, बारगाह वली का फैज़ान है कि हम लोगों की बात सुन लिया करते हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ बाप वो अजीम नेमत है, अल्लाह ने ऐसी अजीम नेमत को हमारे आपके सरों पर रखा है जिनके मरातिब ये है कि बहुत मलहक ये जुदाई का दर्द होता है। बोले अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो बोले सुभान अल्लाह। बहुत मलहक ये जुदाई का दर्द होता है, मेरे सीने में टुकड़े टुकड़े मेरा जिगर होता है। याद आती है ऐ माँ तेरे आंचल की हवा, जब दर्द की राहों से मेरा गुजर होता है। जब दर्द की राहों से मेरा गुजर होता है, और साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। बोल दो या सुभान अल्लाह। साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा बन जाएगा। जन्नत में अपने आप को पाता हूँ दोस्तों, जब मैं अपनी माँ के पांव दबाता हूँ दोस्तों। जब मैं अपनी माँ के पांव दबाता हूँ दोस्तों। वक्त की दामनगीर है अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा फरमाइश हुई है और यकीनन अहले इल्म हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन आज इस्लाम को लोगों ने तोड़ मड़ोड़ कर अजीब मिशन फैला रहे हैं, वरना इस्लाम तो वो है कि एक ज़ाते बरक़ात है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। बोल दो सुभान। जिस ज़ाते पाक ने पूरी कलबला की तारीख को अपने निगाहों के सामने देखा, हजरत अब्बास अलंबरदार का बाजू जिसमें जुदा हुआ, ज़ैनुल आबिदीन देखते रहे। पूरा कुंबा लुट गया,
ज़ैनुल आबिदीन देखे रहे, जिसने पूरी तारीख करबला देखी, मदीना शरीफ आए, आंखों से आंसुओं, रवायतों में आता है कि इतना रोए कि आंखों चेहरों पर आंसुओं के निशान बन गए। उसी यजीद के कबीले से एक यजीद आया ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, इस्लाम को समझे मेरे मिल्लत के नौजवानों, जश्न गौसुल वरा से पैगाम लेकर जाओ। आया एक यजीद बारगाह ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। मेरे इमाम फरमाते हैं अपने खादिम को, लाओ इसे पानी पीने का इंतजाम करो, इसको नाश्ते का इंतजाम करो। जब ये सब सुना उसने तो आया, कहा इस चेहरे को नहीं पहचाना? कहा मैं तुझे पहचान रहा हूं, तुसी करबला की जमीन पर बैते अतहार के जो ऊपर तूने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जिनका मैं अपनी जबान से कुछ नहीं, तो जुल्म के पहाड़ तूने तोड़े हैं, उसी पहाड़ में से एक टुकड़ा तू है। कहा फिर भी पानी पिला रहे हो, फिर भी नाश्ता करा रहे हो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का जुमला समाप्त करो मेरे नौजवानों। मेरे आका फरमाते हैं वो तेरे खानदान का वसूल था, ये मेरे नाना जान के खानदान का वसूल है। तभी तो भारत की जमीन का शायर कहता है, जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है। जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है। आबिद का वो जलाल था दरबारे शाम में, यजीद पूछता रहा बीमार कौन है, बीमार कौन है, यजीद पूछता रहा बीमार कौन है। कसम खुदा की मैंने अपने कलेजे की दम लगाकर मैंने शेर कहा है, मजमे से तो नारा लगना चाहिए, है ना? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत मलहक ये जुदाई का दर्द होता है, मेरे सीने में टुकड़े टुकड़े मेरा जिगर होता है। याद आती है ऐ मां तेरे आंचल की हवा, जब दर्द की राहों से मेरा गुजर होता है। और बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती नहीं है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, जब तक घर न लौटूं मां मेरी सजदे में रहती है, जब तक घर न लौटूं मां मेरी सजदे में रहती है, जब तक घर न लौटूं मां मेरी सजदे में रहती है। ऐ मां तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐ मां तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तेरे चेहरे की हर लकीर में जन्नत दिखाई देती है, तेरे चेहरे की हर लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मोहतरम हज़रात, मैं चाहता हूं हाफिज अब्दुल समद साहब को आपके समातों के हवाले कर दूं। उसके बाद आए हुए मेहमान शायर हिंदुस्तान जनाब हाफिज ज़ुकारी अजमत मुजफ्फरपुरी साहब किबला और जनाब हाफिज ज़ुकारी साजिद रजा बरेलवी, वो तमाम मेहमान तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह बस हाजिर होने वाले हैं। इनके बाद उन्हीं लहजों को आप समाप्त करेंगे। आइए इस लहजे का इस्तेकबाल अपने हाथों को फिजा में लहराकर इसका इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाइट ठीक नहीं।